देखिए, मुझे इस सरकार से ना तो केंद्र की सरकार से कोई उम्मीद है, ना राज्य की सरकार से उम्मीद है, क्योंकि बाढ़ कोई पहली बार नहीं आई है बिहार में। प्रत्येक वर्ष इस समय बाढ़ आता है, तो सरकार को पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए ताकि किसी को असुविधा ना हो। अब बताइए, मुख्यमंत्री होते हुए एक राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको उनको सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, तो कम से कम जनता से तो मिलते नहीं है, मीडिया से तो कम से कम कर लें सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहली तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। वो इस वक्त अपने उड़न खटोले या यूं कहें कि सरकारी उड़न खटोले में बैठे हुए हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने निकले हैं। बिहार में बाढ़ का बदस्तूर कहर जारी है। वहीं बिहार सरकार लगातार बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट पर है। वहीं कल जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने निकले तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। आपने कई सारी फोटोज ट्विटर पे, फेसबुक पे और ना जाने अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे देखी ही होंगी। इस बाढ़ की त्रासदी में नेपाल का भी बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि नेपाल में जिस तरह से भारी बारिश हुई, नेपाल को भी पानी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और जिसकी वजह से कोसी नदी ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए बिहार को बाढ़ की चपेट में ले लिया। बिहार के जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अगले 72 घंटे को काफी अहम बताया है। वहीं नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा कोसी क्षेत्र एवं मिथिलांचल भीषण बाढ़ की चपेट में आ चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर में जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं वो अब सर्वेक्षण करने क्यों निकले हैं। इतनी बार उन्होंने कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड में निरीक्षण किया, कई बार उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा कि तटबंधों की रक्षा सही से करें। सुपौल में भी कई बार वो गए, सुपौल में उन्होंने बांध का भी निरीक्षण किया, लेकिन बावजूद इसके बाढ़ के प्रभाव से बिहार को ना बचा सके। खबर तो ऐसी भी आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि जो पॉलिथीन, जो बाढ़ पीड़ित परिवार को पॉलिथीन बांटा जा रहा है, उसमें भी कई अधिकारी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, उसमें भी बंदर बांट हुआ रखा है। कई मुखिया, कई सरपंच, कईयों के नाम ऐसे आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री से ही नहीं बल्कि सभी जनप्रतिनिधियों से सवाल इतना है कि क्या बाढ़ पीड़ितों में रह रहे जो पीड़ित परिवार हैं उनका दर्द आप तक पहुंच भी रहा है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से बाढ़ पीड़ितों के परिवार नदियों की धारा में बह जा रहे हैं, उनको कौन देखेगा। परिवारों को पीने के लिए जल मुहैया नहीं हो पा रहा है, पशुपालन के लिए ना तो अनाज उपलब्ध हो पा रहा है, ना तो चारा उपलब्ध हो पा रहा है, किसान की फसलें डूब चुकी हैं। अब ऐसे में बिहार की स्थिति क्या होगी और क्या है, ये आप और हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतनी बड़ी सरकार इन बाढ़ पीड़ितों का कुछ नहीं कर सकी, तो एक जनमानस क्या कर सकता है। कई सारे एनजीओ इस बाढ़ पीड़ित में लगे हुए हैं कि किसी तरह से उन्हें बचा लिया जाए, लेकिन इन एनजीओ के ऊपर भी जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट है और आपदा में अवसर तलाशते रहते हैं। बाढ़ का कहर इस तरह है कि जान माल का तो नुकसान हो ही रहा है, लोगों को खाने पीने की भी चीजें मुहैया नहीं हो पा रही है। अब बिहार के इस बाढ़ की त्रासदी को आर्मी ने अपने हाथों में लिया है और अब आर्मी फूड पैकेट्स बांटने में लगी हुई है। सवाल ये उठता है कि इससे पहले जो लोग बाढ़ में डूब रहे थे, सरकार ने ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया। कई जानें बच सकती थी, लेकिन नहीं। जब तक कुछ जान माल का नुकसान ना हो जाए तब तक सरकारें नहीं जागती। तो क्या सरकारें संवेदनशील नहीं हैं? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें। जो स्थिति आज बिहार की है वो भगवान न करे कभी किसी और क्षेत्र में ऐसी घटना हो या ऐसी त्रासदी हो, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस बाढ़ के कहर से कैसे बचा जाए। इसका क्या विकल्प है? क्या बाढ़ का कोई विकल्प भी है? क्या नदियों की धाराओं को दूसरी तरफ मोड़ा जा सकता है या उसका कोई और विकल्प निकाला जा सकता है? इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स, इतने बड़े बड़े जो लोग बड़े बड़े जो पुल पुलिया नाले बनाते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है, इस बारे में भी हम जरूर आगे बात करेंगे। फिलहाल तो ये कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से
कि मुख्यमंत्री साहब अगर आपको इतनी ही चिंता है तो हवाई सर्वेक्षण ना करके एक बार जमीनी सर्वेक्षण जरूर करें और जाकर मिले उस बाढ़ पीड़ितों से जिनका सब कुछ इस बाढ़ में बर्बाद हो गया। ना उसके पास सर छिपाने को घर है, ना ही खाने को अनाज, ना ही पीने को पानी। तो ऐसे में वो क्या करे? इस बात का जवाब सुनने के लिए सभी बाढ़ पीड़ित, सभी पीड़ित परिवार आपकी तरफ आस लगाए बैठे हैं कि शायद मुख्यमंत्री कुछ इस बारे में जल्द से जल्द फैसला लें और उन्हें इस बाढ़ से निजात दिला सके। और जिन लोगों का परिवार बार बार इस त्रासदी को झेलता है वो बस एक ही बात कह रहा है कि चलो इस बार तो बाढ़ से नहीं बच पाए, अगले साल अगर बाढ़ की संभावना हो तो सरकारें जरूर अच्छा करेगी। आप इन भरोसों पर कब खड़ा उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको ये खबर देख के सुन के कैसा लगा? अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें और देखते रहें BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।